कोरिया के एक शहर में एक बहुत ऊंची इमारत में आग लग जाती है। अचानक फायर फाइटर किम एक छोटे बच्चे को सावधानी से गोद में लेकर इमारत से कूद जाता है। रस्सी उन्हें कुछ सेकंड तक लटकाए रखती है, लेकिन वह जल जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं। सौभाग्य से नीचे एक हवा वाला गद्दा होता है जो उन्हें सुरक्षित पकड़ लेता है। गद्दे पर उछलने के बाद वे सड़क पर गिरते हैं और किम बच्चे को बचाने के लिए पहले अपना शरीर नीचे रखता है। इस दौरान उसका सिर टकराता है और उसे अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने नजर आती है। बच्चा अपने माता पिता की ओर दौड़ता है और किम उससे कुछ रूटीन सवाल पूछने के लिए पीछे जाता है, लेकिन परिवार उसकी अनदेखी करता है। तभी एक आवाज किम का नाम पुकारती है। वह पलटता है और देखता है कि ली और हे उसका इंतजार कर रहे हैं। ये लोग परलोक के रक्षक हैं और उसे बताते हैं कि वह गिरने के दौरान मर चुका है। जब किम अपने सहकर्मियों को अपने मृत शरीर पर रोते हुए देखता है, ली बताता है कि वे यहाँ उसे 7 परीक्षाओं में बचाने आए हैं जो 39 दिनों तक चलेंगी, और वह एक पैरागॉन है जो बहुत दुर्लभ है। किम अपनी बाहरी और गूंगी माँ की चिंता के कारण अपनी मृत्यु स्वीकार करने से इनकार करता है, लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और उसकी आत्मा को खींच लेता है। इस बीच रक्षक गैंगरिम किम के अंतिम संस्कार में पहुंचता है, जहां किम की मां उसकी तस्वीर को एकटक देख रही होती है। उसका दूसरा बेटा सू होंग उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ताबूत जल्द ही हटाया जाएगा, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। परलोक के द्वार पर हे किम को यमरा की मूर्ति दिखाता है, जो परलोक का राजा और अंतिम न्यायाधीश है। तभी गैंगरिम वहां आता है और बताता है कि वह टीम का बॉस है और उसने पिछले 1 सदी में 47 आत्माओं का पुनर्जनन करवाया है। वह किम को पैरागॉन कहता है, लेकिन किम इससे इनकार करता है। फिर भी सभी उसके लिए रास्ता बनाते हैं। जब ली किम का डेथ टिकट गेट मशीन में डालता है तो पुष्टि होती है कि किम एक माननीय पैरागॉन है, जो 19 साल बाद पहली बार हुआ है। उसे यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उसने दूसरों को बचाने के लिए बलिदान दिया। इसका मतलब है कि उसका पुनर्जनन होने की संभावना बहुत अधिक है। समूह को 39 दिनों में 7 नरकों से गुजरना है, और अगर किम सभी परीक्षाएं पास कर लेता है तो उसे पुनर्जनन मिलेगा। प्रत्येक आत्मा के लिए नरकों का क्रम अलग होता है, जो राजा उनके पापों की गंभीरता के आधार पर तय करता है। एक पुल पार करते समय हे घबरा जाता है, क्योंकि उसे हत्या नरक का ज्वालामुखी दिखता है। यह परीक्षा उन मौतों की जांच करती है जो आत्मा ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की हों। ली किम के इतिहास में देखता है और पता चलता है कि उसने एक आग में अपने सहकर्मी को बचाने में असफलता दिखाई थी। अचानक जमीन खुलती है और किम खुद को लावा से घिरे एक स्तंभ पर पाता है। आत्माएं उस पर चढ़ने की कोशिश करती हैं और किम उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन हत्या नरक के देवता के चिल्लाने पर वह उन्हें छोड़ देता है। अभियोजक मामले को पढ़ते हैं, जिसमें बताया जाता है कि किम ने एक असहाय सहकर्मी को छोड़ दिया था। अगर वह जल्दी और बिना डर के आगे बढ़ता तो वह अपने सहकर्मी को बचा सकता था, लेकिन इमारत में विस्फोट हो गया। परोक्ष हत्या की सजा आमतौर पर 50 साल होती है, लेकिन पैरागॉन होने के कारण किम को 5 साल की सजा मिलती। गैंगरिम तुरंत किम का बचाव करता है और उसके सहकर्मी के अंतिम शब्द पूछता है। किम को याद आता है कि उसने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा था कि पहले घायल नागरिकों को बचाए, क्योंकि इससे आग को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। गैंगरिम बताता है कि किम ने उस दिन 8 लोगों को बचाया और एक हीरो के रूप में खबरों में आया, जो वह अपने सहकर्मी के साथ रहने पर नहीं कर पाता। इसके बाद हत्या नरक का देवता किम को निर्दोष घोषित करता है। इसके बाद समूह एक नदी पार करने के लिए जहाज पर सवार होता है, ताकि आलस्य नरक तक पहुंचा जा सके, जहां किम को यह साबित करना है कि उसने अपनी जिंदगी पूरे जोश के साथ जी। यात्रा के दौरान किम कहता है कि वह पुनर्जनन नहीं चाहता और पूछता है कि वे यह क्यों करते हैं। ली बताता है कि अगर वे 1 सदी में 29 आत्माओं का पुनर्जनन करवा लेते हैं तो उन्हें भी पुनर्जनन का मौका मिलता है। सामान्य आत्माओं के लिए सभी परीक्षाएं पास करना बहुत मुश्किल है, इसलिए पैरागॉन मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अचानक पानी से कुछ डरावने राक्षस जहाज पर हमला करने के लिए कूदते हैं, लेकिन हे अपनी तलवारों से उन्हें वापस भेज देता है। वह बताता है कि ये प्राणी नई आत्माओं को उनकी आंखों से पहचानते हैं। आलस्य नरक में पहुंचने से पहले गैंगरिम किम को चेतावनी देता है कि वह आलस्य की देवी से कभी बहस न करे।
आलस्य की परीक्षा एक विशाल झरने पर होती है। ली एक सुंदर भाषण देता है जिसमें कहता है कि किम कभी आलसी नहीं था। झरने पर किम की जिंदगी दिखाई जाती है, जिसमें वह मधुमक्खी के छत्ते से निपटता है, बाढ़ में जानवरों को बचाता है और एक बिल्ली को इमारत के किनारे से बचाने की कोशिश करता है, हालांकि वह खुद गिर जाता है। देवी प्रभावित होती है और पूछती है कि उसे इतने लोगों की मदद करने की प्रेरणा कहां से मिली। किम कहता है कि उसने यह सब पैसे के लिए किया। इससे निराश होकर देवी एक तंत्र सक्रिय करती है जो किम को झरने के नीचे धकेल देती है, जहां आत्माएं नदी के राक्षसों द्वारा खा ली जाती हैं या द्वीप पर विशाल स्तंभों से कुचल दी जाती हैं। हे और गैंगरिम पानी में कूदकर मंच को पकड़ लेते हैं, जबकि गैंगरिम किम की जिंदगी के बारे में और बताता है। वह बहुत गरीब था, इसलिए उसे अपनी छुट्टियों में भी सब्जियां बेचने और सफाई जैसे काम करने पड़ते थे। किम ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, क्योंकि उसे अपनी बीमार मां के इलाज और भाई के लॉ स्कूल के लिए पैसे चाहिए थे। यह समझकर कि किम कभी स्वार्थी नहीं था, देवी उसे निर्दोष घोषित करती है। अगला, समूह को धोखे के नरक तक पहुंचने के लिए ब्लेड फॉरेस्ट पार करना है, जहां पत्तियां तलवारों की तरह होती हैं। गैंगरिम अचानक किम को एक पेड़ से धक्का देता है, जिससे ब्लेड की शाखाएं उसे पकड़ लेती हैं। किम दर्द से चिल्लाता है और गैंगरिम उसे देवी से बहस करने के लिए डांटता है। हे अपनी तलवारों से किम को आजाद करता है और उसे व्यवहार करने को कहता है। वह बताता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो किम अपनी मां से सपने में मिलकर अलविदा कह सकता है। यह सुनकर किम इसे और गंभीरता से लेता है। पैरागॉन होने के कारण समूह को जंगल के आखिरी हिस्से को तेजी से पार करने के लिए नाव मिलती है। रक्षक पेड़ों पर प्रतिशोधी भूतों को देखते हैं और किम से पूछते हैं कि क्या उसकी मां के अलावा कोई और रिश्तेदार है। भूत करीब आते हैं, इसलिए हे और गैंगरिम अपनी तलवारें निकालकर उन्हें मारना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि किम का कोई रिश्तेदार प्रतिशोधी भूत बन गया है। गैंगरिम एक राक्षस का सिर काट देता है जो नाव पर गिरता है। एक और भूत नाव पर कूदता है और उसे भगाने में गैंगरिम पानी में गिर जाता है। हे बाकी भूतों को मार देता है, जिससे गैंगरिम नाव पर वापस चढ़ पाता है। फिर हे एक भूत को मारकर किम को बचा लेता है, जिसके बाद एक हिमस्खलन होता है जो पीछे के भूतों को कुचल देता है। हे निष्कर्ष निकालता है कि किम का भाई या मां किसी नाराजगी के साथ मर गए हैं और जीवित दुनिया में भटक रहे हैं। जब वे जमीन पर पहुंचते हैं, किम की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। गैंगरिम कहता है कि वह एक चक्कर लगाकर आएगा और बाकी रक्षकों को जरूरत पड़ने पर परीक्षा में देरी करने को कहता है। फिर गैंगरिम जीवित दुनिया में जाता है और एक सरकारी दफ्तर में टेलीपोर्ट करता है। वह वहां की यादों को देखता है और सू होंग को अपनी मां के साथ किम की निजी चीजों का डिब्बा लेते हुए देखता है। मां उस डिब्बे से एक पुराना पौधा निकालती है और सू होंग उसे फेंकने के लिए कहता है क्योंकि वह मर चुका है, लेकिन मां मना कर देती है। फिर गैंगरिम उनके अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करता है और पौधे को छूकर उसकी यादें देखता है। उसे पता चलता है कि सू होंग गुस्सा है क्योंकि किम ने अपनी मां को छोड़ दिया था। गैंगरिम हैरान होता है जब मां उसे देख लेती है, जिसका मतलब है कि वह मरने के करीब है। वह सांकेतिक भाषा में बताता है कि वह किम द्वारा बचाया गया एक व्यक्ति है जो संवेदना व्यक्त करने आया है। मां उसे गले लगाती है और फिर वह अकेले में अलविदा कहने की अनुमति मांगता है। गैंगरिम अपनी तलवार से भूत को बुलाता है जो सू होंग निकलता है। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि भूत अपने पीछे ठंड का निशान छोड़ता है। तलवार से हमला काम नहीं करता और सू होंग भाग निकलता है। परलोक में किम अपनी आंखों की पट्टी से तंग आकर उसे उतार देता है, जिससे और भूत प्रकट हो जाते हैं। लेकिन दो विशाल रक्षक राजा यमरा के साथ आते हैं, जो जानना चाहता है कि किम ने उसके क्षेत्र में भूत क्यों लाए। हे बताता है कि गैंगरिम इसकी जांच कर रहा है और भूत की आत्मा को खत्म कर देगा। यह सोचकर कि उसकी मां मर गई, किम यमरा से उसकी रक्षा करने की विनती करता है। हे उसे वापस खींचता है और ली राजा से माफी मांगती है, जो कहता है कि अगर गैंगरिम जल्दी काम पूरा नहीं करता तो वह खुद जीवित दुनिया में जाएगा। जीवित दुनिया में गैंगरिम एक सेना के ठिकाने पर जाता है और सुनता है कि सैनिक सू होंग के भागने की बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें नहीं पता कि वह मर चुका है। फ्लैशबैक में दिखता है कि सू होंग अपने दल का अच्छा दोस्त और शानदार सैनिक था। गैंगरिम एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर लेफ्टिनेंट पार्क से पूछताछ करता है, जो कहता है कि उसे नहीं पता सू होंग कहाँ है। परलोक में रक्षक अब और समय नहीं खींच सकते और किम को धोखे की परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
यादों में दिखता है कि किम ने जिस व्यक्ति को बचाने में असफल रहा, उसकी बेटी को अट्ठानायर पत्र लिखे, यह दिखाते हुए कि वह उसके पिता हैं, ताकि वह कम उम्र में दुख न सहे। लेकिन जब लड़की को पता चला कि पत्र नकली थे, तो उसे गहरा दुख हुआ। किम कुछ नहीं कह पाता, इसलिए धोखे की नरक की देवी उसे बेलों से पकड़ लेती है और उसकी जीभ काटने की धमकी देती है। हे टेलीपैथिक रूप से गैंगरिम से मदद मांगता है, जो पार्क को बताता है कि उसे पता है कि सू हॉन्ग मर चुका है। फिर वह ली के दिमाग से जुड़कर बोलता है और बताता है कि किम ने अपनी माँ को भी नकली पत्र लिखे, जिसमें उसने दिखाया कि उसकी जिंदगी शानदार है, ताकि वह अपनी बीमारी से लड़ती रहे। इससे माँ को जीने की प्रेरणा मिली और लड़की को भी दुख से उबरने में मदद मिली। देवी समझ जाती है कि किम एक पैरागॉन है, जिसे आमतौर पर इस नरक में बिना परीक्षा के पास मिलता है, लेकिन आज अभियोजकों ने झूठ बोला। वह किम को निर्दोष घोषित करती है। बाहर निकलते समय किम बताता है कि वह अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब है, ताकि उसे उस चावल कुकर के बारे में बता सके जो उसने सरप्राइज के तौर पर खरीदा था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी माँ की खराब याददाश्त के कारण उसने कई बर्तन जला दिए। फिर भी वह अपने बेटों के लिए खाना बनाती रही। ली जानता है कि किम ने कुकर में एक सच्चा पत्र छिपाया था। तभी एक पोर्टल खुलता है और गैंगरिम किम को बताता है कि उसकी माँ और भाई दोनों ठीक हैं। जब किम चला जाता है, गैंगरिम रक्षकों को सच बताता है और उसे ठीक करने का वादा करता है। जीवित दुनिया में गैंगरिम एक और सैन्य ठिकाने पर जाता है और सही याद देखता है। वह देखता है कि नए सैनिक वॉन ने अपनी राइफल ठीक से नहीं संभाली और गलती से सू हॉन्ग को गोली मार दी। सू हॉन्ग ने उसे पार्क को बुलाने और किसी को न बताने को कहा। जब तक पार्क आया, सू हॉन्ग मर चुका था, इसलिए पार्क ने गोली निकाली और शव को दफनाने का फैसला किया। शव के हिलने की याद गैंगरिम को अपने पिता की युद्ध में मृत्यु की याद दिलाती है। जब वह शहर लौटता है तो वह सैनिकों को सू हॉन्ग की माँ को बताते हुए देखता है कि उसका बेटा लापता है, जिससे उसे अपनी माँ का अपने पिता के लिए रोना याद आता है। परलोक में समूह बहुत ठंडे अन्याय नरक को पार कर रहा है, जो उन लोगों का न्याय करता है जो अन्यायी थे। किम हमेशा मददगार रहा, इसलिए उसे बिना परीक्षा के पास मिलता है। लेकिन भूतों के प्रभाव से बर्फ के पहाड़ टूटने लगते हैं और समूह को केवल कार में भागना पड़ता है। कार कुछ सेकंड हिलती है, लेकिन वे बच निकलते हैं। यात्रा के दौरान ली बताता है कि ठंडे दिल वाले लोग जो जरूरतमंदों की मदद नहीं करते, बर्फ में फंस जाते हैं। वह यह भी बताता है कि रक्षकों को अपनी जीवित समय की यादें नहीं होती, सिवाय गैंगरिम जैसे उच्च रैंक वाले रक्षकों के। बातचीत के दौरान हे गलती से किम को बता देता है कि उसका भाई मर चुका है। जब गैंगरिम सू हॉन्ग का शव खोदना शुरू करता है तो केबल कार फिर से हिलती है और एक तार टूट जाता है। ली गिरने वाली होती है, लेकिन हे उसे पकड़ लेता है, फिर वह भी फिसलने लगता है। किम टूटे तार का इस्तेमाल करके नीचे उतरता है और रक्षकों को बचाता है, यह घोषणा करते हुए कि वह अब अपनी माँ के साथ रहने के लिए पुनर्जनन चाहता है, क्योंकि वह अब अकेली है। तब हे गैंगरिम के पास प्रकट होता है और उसे शव खोदने के बजाय नष्ट करने के लिए डांटता है, क्योंकि यह जीवित दुनिया में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। गैंगरिम कहता है कि माँ को सच और अंतिम संस्कार का हक है। परलोक के नियमों का हवाला देकर हे गैंगरिम पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन गैंगरिम आसानी से सभी हमलों को रोक देता है और हे को वापस भेज देता है। इस बीच पार्क वॉन को छुट्टी लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ताकि ऊपरी अधिकारी उससे पूछताछ न करें और भूत उन्हें परेशान करता दिखता है। बाद में गैंगरिम वॉन को एक क्लब में देखता है, जहां भूत डिस्को बॉल पर हिल रहा है। गैंगरिम सू हॉन्ग का पीछा करता है और उसे एक पोर्टल में धकेल देता है। हवा में तैरते हुए सू हॉन्ग गैंगरिम को धक्का देकर एक टावर पर कूदता है। गैंगरिम एक और पोर्टल खोलकर ऊपर जाता है और अपनी तलवार से सू हॉन्ग को इमारत से बांध देता है। जब गैंगरिम नाराजगी का जिक्र करता है तो सू हॉन्ग बताता है कि वह अपने भाई से नहीं, बल्कि इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसे जिंदा दफनाया गया था। गैंगरिम को याद आता है कि उसका पिता भी लाशों के ढेर के नीचे जिंदा था। फिर सू हॉन्ग टावर की बिजली के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। इस बीच वोन पार्क से मिलने जाता है और कहता है कि वह कबूल करना चाहता है, लेकिन पार्क उसे मना करता है क्योंकि इससे उसकी नौकरी जाएगी। परलोक में समूह विश्वासघात नरक की ओर स्वर्गीय मार्ग को पार कर रहा है। यहाँ विश्वास तोड़ने वाली आत्माएं
शीशों में बंद होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। विश्वासघात की देवी केवल सुंदर विश्वासघात को माफ करती है, जैसे कि निस्वार्थ या धर्मी। किम जैसे धर्मी व्यक्ति को इस स्तर पर मुफ्त पास मिलता है। जब वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, गैंगरिम लौटता है और बताता है कि सू हॉन्ग अपने भाई को भूल गया था, क्योंकि किम ने हाई स्कूल के बाद अपने परिवार से दोबारा मुलाकात नहीं की, केवल पैसे भेजे। किम गैंगरिम से अपने भाई की आत्मा को नष्ट न करने की विनती करता है, जबकि वह किम की मां के लिए शव की जगह का नक्शा छोड़ता है। समूह अंततः हिंसा नरक के प्रवेश द्वार वैक्यूम सिंक होल तक पहुंचता है। इसकी गहराई आत्मा के अपराधों पर निर्भर करती है। पैरागॉन होने के कारण किम के लिए यह ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, इसलिए हे उसे धक्का देता है और रक्षक उसके पीछे जाते हैं। जीवित दुनिया में गैंगरिम वॉन को आत्महत्या करते हुए पाता है। सू हॉन्ग इसे देखता है और गैंगरिम से वॉन को बचाने की विनती करता है, बदले में कुछ भी करने का वादा करता है। किम की मदद की उम्मीद में गैंगरिम रस्सी काटकर वॉन को बचा लेता है, लेकिन जीवित दुनिया में हस्तक्षेप करने से किम एक बड़े पत्थर पर तेजी से गिरता है, जो हिल जाता है और उसे फिर से गिरा देता है। किम गिरती हुई ली को पकड़ लेता है, फिर से अपने शरीर को ढाल बनाने के लिए तैयार। तब सू हॉन्ग गैंगरिम से कहता है कि वह वॉन को बताए कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसे अतीत के लिए रोना नहीं चाहिए। जैसे ही वॉन को शांति मिलती है, सिंकहोल में गिरना रुक जाता है और टीम सुरक्षित होती है। इसके बाद किम की परीक्षा होती है, जिसमें पता चलता है कि किशोरावस्था में उसने अपनी बीमार मां के सोते समय कुपोषित सू हॉन्ग को पीटा था और कभी माफी नहीं मांगी। दरअसल इस झगड़े के बाद ही किम भाग गया और कभी नहीं लौटा। हिंसा का देवता उसे दोषी ठहराता है और उसके नीचे की जमीन टूट जाती है, जिसमें हजारों आत्माएं दुख में दिखती हैं। हे गैंगरिम से बात करने के लिए एक पोर्टल खोलता है, जो अभी सू हॉन्ग का शव खोद रहा है। गैंगरिम उन्हें संयुक्त परीक्षा की मांग करने को कहता है और ली ऐसा करती है। इसका मतलब है कि अगर किम अगली परीक्षा में दोषी पाया गया तो उसे दोगुनी सजा मिलेगी और उसके रक्षकों के विशेषाधिकार छीन लिए जाएंगे। देवता इस सौदे को मान लेता है। अब टीम को माता पिता के प्रति अपराध नरक तक पहुंचने के लिए अनंत रेगिस्तान को पार करना है। इस बीच गैंगरिम सू हॉन्ग के शव को नष्ट कर देता है ताकि वह भूत न रहे, लेकिन उसकी आत्मा को 3 बार अपने घर जाना होगा। चलते समय सू हॉन्ग बताता है कि परीक्षा में दिखा झगड़ा इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि वह जाग गया और किम को अपनी मां के चेहरे पर तकिया रखते हुए देखा। उसी समय ली यह स्मृति देखती है और किम से पूछती है कि क्या उसने अपनी मां को मारने की कोशिश की थी। किम बताता है कि वह अपनी पूरी फैमिली को मारना चाहता था क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। उसने आत्महत्या के लिए सेडेटिव भी तैयार किए थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी फैमिली की रक्षा के लिए भागना चुना और अपनी जिंदगी पैसे कमाने में बिताई ताकि उसकी कमी को पूरा कर सके। सैन्य ठिकाने पर किम की मां एक तख्ती लेकर आती है जिस पर लिखा है, कृपया मेरे बेटे को ढूंढें। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गेट से भागकर पार्क का सामना करती है, जो उसकी तख्ती फेंक देता है। जब वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो मां नक्शा निकालती है। उसी समय राक्षस टीम के चारों ओर प्रकट होते हैं और हे को अकेले अपनी तलवारों से उनसे लड़ना पड़ता है। पार्क चिल्लाता है कि सू हॉन्ग एक भगोड़ा है और मां को धक्का देता है, जिससे वह गिर जाती है और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। यह देखकर गुस्साए सू हॉन्ग फिर से भूत बन जाता है। वह गैंगरिम को इतनी ताकत से धक्का देता है कि एक शॉक वेव निकलती है, जिससे ठिकाने के सभी सैनिक गिर जाते हैं और परलोक में रेत का तूफान शुरू हो जाता है। फिर सू हॉन्ग एक उग्र बवंडर बन जाता है और विशाल आकार में तब्दील होकर बिजली और आग के गोलों से ठिकाने को नष्ट करने लगता है। गैंगरिम सैनिकों को बचाने के लिए टेलीपोर्ट करता है, सिवाय पार्क के, जो एक ट्रक तक भागता है। वह ट्रक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बवंडर उसे उठा लेता है और सू हॉन्ग उसे नष्ट कर देता है। पार्क गिरता है और गैंगरिम उसे पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन आने वाले ट्रक से धक्का खा जाता है। बिजली पार्क को मारती है और सू हॉन्ग उसे पकड़ लेता है। हताश गैंगरिम हे को बुलाता है, जो बवंडर के बीच में कूदकर पार्क को बचाता है। परलोक में किमली को एक तरफ धकेलता है क्योंकि वह रेत में डूबने लगता है। जब से रेजोल्यूशंस हॉर्न गैंगरिम और पार्क पर हमला करने वाला होता है, तो वह हे के पोर्टल से ली की हताश पुकार सुनता है और अपने भाई को पूरी तरह डूबते देख रुक जाता है। इस विचलन का फायदा उठाकर
गैंगरिम सू होंग को अपनी तलवार से मारता है, जिससे वह फिर से सामान्य आत्मा बन जाता है। रेगिस्तान में चट्टानों के ढांचे जमीन से उभरते हैं और किम रेत से सुरक्षित निकल जाता है। मृत्यु का देवता, जो यमरा भी है, तुरंत किम को अपनी मां को मारने की कोशिश करने का दोषी ठहराता है। जब ली उसका बचाव करने की कोशिश करती है, यमरा बताता है कि उस रात मां केवल सोने का नाटक कर रही थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चों का जीवन सामान्य हो, इसीलिए वह किम को ऐसा करने देती। यह सुनकर किम टूट जाता है और अपने घुटनों पर गिरकर कहता है कि वह सजा का हकदार है। जैसे ही अभियोजक सजा पढ़ना शुरू करते हैं, रेगिस्तान टूटने लगता है और उन्हें मां की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि सू होंग ने यह सब पोर्टल के माध्यम से देखा और गैंगरिम से अपनी मां के सपने में जाने की अनुमति मांगी। सू होंग उसे अपने नए शानदार वस्त्र दिखाता है और कहता है कि वह स्वर्ग में अभियोजक बन गया है, इसलिए अब वह उससे नहीं मिल सकता। वह रोते हुए बताता है कि किम ने उनके लिए पूरी जिंदगी काम किया और मां से अपने भाई को माफ करने को कहता है। लेकिन जब वह अपनी मां को बोलते हुए सुनता है तो वह रुक जाता है। मां कहती है कि उसके बेटों ने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती उसकी थी क्योंकि वह एक मां के रूप में असफल रही। वह माफी मांगती है और उसे गले लगाती है। यह सब देखकर किम पूरी तरह टूट जाता है। यमरा बताता है कि जीवित दुनिया में माफ किया गया पाप परलोक में जज नहीं किया जा सकता, इसलिए किम निर्दोष है और उसे पुनर्जन्म मिलता है। जैसे ही किम को एक प्रकाश की किरण छूती है, वह ली को धन्यवाद देता है और गायब हो जाता है। जीवित दुनिया में गैंगरिम हे से कहता है कि वह सू होंग को परलोक में ले जाए क्योंकि वह भी एक पैरागॉन बन गया है। जब हे एक पूर्व भूत के पैरागॉन बनने पर आपत्ति जताता है तो गैंगरिम को पता चलता है कि उसे रोकने वाला हे वास्तव में यमरा था। बाद में अस्पताल में गैंगरिम किम की मां के लिए एक पैकेज छोड़ता है जिसमें चावल कुकर और किम का आखिरी पत्र होता है जिसमें सच्चाई लिखी है। मां इसे पसंद करती है और पुराना पौधा खिलने लगता है। परलोक में गैंगरिम अपनी टीम को बताता है कि सू होंग उनका 29वां पुनर्जनन होगा। फिर वह और हे रेगिस्तान में सभी रक्षकों से लड़ने की तैयारी करते हैं ताकि राजा से मुलाकात हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे मूवी इनसाइट सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।